नमस्कार, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स नामा। भारत में कैंसर अब सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। आईसीएमआर और एनसीआरपी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में करीब 14.6 लाख नए कैंसर के मामले सामने आए और 8.1 लाख लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि उत्तर भारत में देर से स्क्रीनिंग और जांच होना मौतों की बड़ी वजह बन रहा है। भारत में कैंसर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आईसीएमआर की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक देश में कैंसर के नए मामले बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच सकते हैं। उत्तर भारत में मौतों की दर सबसे अधिक है क्योंकि यहां कैंसर का पता देर से चलता है। खान पान किस तरह से असर डाल रहा है? डॉक्टरों का कहना है कि अगर शुरुआती स्तर पर जांच हो जाए तो इलाज आसान और सस्ता हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत में कैंसर की घटनाएं राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में हर 1 लाख जनसंख्या पर 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में भी स्तन और फेफड़े के कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में जागरूकता और शुरुआती जांच की कमी से मौतों का अनुपात अधिक है। औरतों में यह तेजी से फैल रहा है। महिला मरीजों में अकेले स्तन कैंसर 28% मामलों के लिए जिम्मेदार है। जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा ने क्या कुछ कहा, आप भी वीडियो के जरिए देखिए। हाल ही में आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि उत्तर भारत में कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर ही मैं जितनी महिलाएं ये देख रही हैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि कौन से वो लक्षण हैं जिसको आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है, कौन सी वो जांचें हैं जो आपको कराना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप इस कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर में आता है। यही दोनों कैंसर हैं जो मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं औरतों में इंडिया में, स्पेशली भारत के उत्तरी पार्ट में, उत्तरी यूपी में। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की। अक्सर आपने देखा होगा औरतों को गंदे पानी की शिकायत होती है, पेशाब में जलन की शिकायत होती है या नीचे से खुजली की शिकायत होती है। जब मासिक बंद हो जाते हैं यानी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी कभी कभी ब्लीडिंग दिखती है। ऐसी महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। हम ऐसे पेशेंट्स का पैप स्मीयर या एलबीसी करते हैं। साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी, सर्वाइकल बायोप्सी की जाती है जिसमें पता चलता है कि कैंसर का कौन सा स्टेज है। साथ में हम जो महिला है उसका नीचे से पर वजाइनल एग्जामिनेशन भी करते हैं जिससे स्टेज का पता चल जाता है। यदि आपको इनमें से कोई सिम्टम है, साथ ही साथ वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, बाल झड़ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, यानी कि इसका रोकथाम हो सकता है। जैसे कि बच्चों को वैक्सीन लगती है उसी प्रकार सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी आ गई है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब फ्री ऑफ कॉस्ट करने के उस पर चल रही है, उसको करना चाह रही है। तो भारत की गाइडलाइंस में जब तक ये आ रही, सरकारी गाइडलाइंस जब तक ये आ रही, तब तक प्राइवेट आप हॉस्पिटल्स में जाके ये वैक्सीन अवेल कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है उसको हम HPV वैक्सीन कहते हैं। HPV नामक एक वायरस है जो बहुत कॉमन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का। ये वैक्सीन आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ मिनर्वा क्लिनिक और हॉस्पिटल में भी ये वैक्सीन लगती है। ये 9 साल की बच्चियों से लगना स्टार्ट होती है और ये 40 साल तक की महिलाओं को लग सकती है। साथ ही साथ ये वैक्सीन लड़कों को भी लगती है जो पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर से भी बचाव करती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे कॉमन कॉज आ जाता है सर्वाइकल कैंसर के पहले, उसका भी रोकथाम बहुत ही अर्ली स्टेज पे किया जा सकता है अगर महिलाएं और बच्चियां 20 साल के बाद अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना सीख जाएं। यानी जब पीरियड ख़त्म होता है तो महिलाओं को अपना खुद के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? ये आपको गायनेकोलॉजिस्ट को जाके ही आपको पता चलेगा। वो आपको सही गाइडेंस देंगी कि किस तरह से करना है। अगर दोनों ही स्तन ऊपर नीचे हैं, छोटे बड़े हैं, या आपको लगता है कि स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं
या स्किन पतली हो रही है, मोटी हो रही है, या कलर बदल रहा है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या कोई मांस आपको समझ में आ रहा है कि अंदर है, कोई गांठ समझ में आ रही है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की तुरंत आवश्यकता है। यदि आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कैंसर बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा और आपको उस बड़ी स्टेज तक जाने से रोकेगा। इन दोनों ही कैंसर का इलाज भारत में उपलब्ध है और लोग ट्रीट भी होते हैं, कंप्लीट क्योर भी अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने नीचे हिस्से की हाइजीन मेंटेन करके रखें। अक्सर औरतें पीरियड के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, वो ना इस्तेमाल करके पैड इस्तेमाल करें। पैड 4-4 घंटे पे बदलना बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है। इसके साथ पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। आपके कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं, जिससे कि यूरिन में इन्फेक्शन ना होने पाए। अक्सर अगस्त के महीने में जब बारिश स्टार्ट होती है तो फंगल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, वजाइनल डिस्चार्ज यानी गंदा पानी आने लग जाता है। ऐसे महिला को ज़रूरी है कि वो हल्का खाना खाए, बहुत ज़्यादा चटपटा खाना या स्पाइसी फूड ना खाए। जिस तरह से समय बदल रहा है, लड़कियां बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, कुकिंग करना कम प्रेफर करती हैं। यही कारण है कि अब ये कैंसर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको फल और सब्जियों की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ानी चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो फाइटर सेल्स को हेल्प करता है बढ़ाने में और कैंसर सेल्स को फाइट करने में हेल्प करता है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे कॉमन कारण ब्रेस्ट कैंसर का होता है फैटी डाइट, यानी आपकी डाइट में अगर फैट ज़्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आजकल की बच्चियां पिज़्ज़ा बर्गर खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, घर का खाने में कम रहती हैं। यही कारण है कि पीरियड अब जो 11-12 साल में आता था अब 8 ही साल में आने लग गया है और बच्चियों को ब्रेस्ट में लंप और गांठें महसूस होने लग गई हैं। तो यदि हम ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, डाइट का, अपने खाने पीने का, तो हम इन कैंसर को बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली स्टेज पे पता कर सकते हैं।